जय श्री कृष्णा, राधे राधे। आज मैं बताने जा रही हूँ कि रावण को कितनी बार असुर योनि में जन्म लेना पड़ा और किसके श्राप से। एक बार ब्रह्मा जी के मानस पुत्र सनकादि ऋषि तीनों लोकों में घूमते घूमते वैकुंठ में पहुंच गए। वैसे तो ये चारों ऋषि बहुत प्राचीन हैं, लेकिन दिखने में 5-6 साल के बालक जान पड़ते हैं। उन्हें साधारण बालक समझकर विष्णु भगवान के द्वारपाल, जिनका नाम था जय और विजय, उन दोनों ने ऋषियों को अंदर जाने से रोक दिया। इस पर मुनि लोग क्रोधित हो गए और उन द्वारपालों को श्राप दिया कि मूर्खों, भगवान विष्णु के चरण तो रजोगुण और तमोगुण से रहित है। तुम दोनों इनके पास रहने के योग्य नहीं हो, इसलिए शीघ्र ही तुम दोनों यहाँ से पापमयी असुर योनि में जाओ, जहाँ काम, क्रोध, लोभ, प्राणियों के ये 3 शत्रु निवास करते हैं। सनकादि के ये कठोर वचन सुनकर और ब्राह्मणों के वचन को किसी भी तरह टाला नहीं जा सकता, ऐसा विचार कर दोनों पार्षद ऋषियों के चरण पकड़कर लौट गए, क्योंकि वे जानते थे भगवान श्री हरि मेरे स्वामी ब्राह्मणों का बहुत आदर सत्कार करते हैं। दोनों द्वारपाल जय और विजय ऋषियों से क्षमा मांगने लगे और बोले, हम दोनों असुर योनि में चले जाएं, तब भी भगवान को भुलाने वाला कोई मोह मेरे अंदर मत आने देना। आप लोग हमारे ऊपर ये कृपा करना। इधर जब भगवान को मालूम हुआ कि मेरे द्वारपालों ने ऋषियों का अपमान किया है, तब वो लक्ष्मी जी के साथ अपने श्री चरणों से चलकर वहां पहुंच गए। ऋषियों ने देखा कि बैकुंठनाथ स्वयं पधारे हैं, तो उन्हें बड़ा हर्ष और आनंद हुआ। तब ऋषियों ने भगवान श्री हरि और लक्ष्मी जी की स्तुति की। तब भगवान ने कहा, ऋषिगण, ये जय और विजय मेरे पार्षद हैं। इन्होंने आपका अपमान किया है, इसलिए जो दंड आपने इन्हें दिया है, मैं उससे सहमत हूँ। फिर भी मेरा आपसे एक विनती है कि इन दोनों पर कृपा कीजिए, जिससे इनका श्राप जल्दी ही समाप्त हो जाए और अपने अपराध का फल अधम गति भोग कर जल्दी मेरे पास वापस आ जाएं। तब मुनियों ने कहा, हमने आपके बेकसूर द्वारपालों को श्राप दिया है, इसके लिए आप हम ही को उचित दंड दें। तब भगवान श्री हरि बोले, मुनिगण, आपने जो इन्हें शाप दिया है, सच मानिए वह मेरी ही प्रेरणा से हुआ है। इस तरह जय और विजय जब वैकुंठ से गिरने लगे, तब ऋषियों ने कहा, तुम लोग 3 बार असुर योनि में जन्म लोगे और अपने पाप का प्रायश्चित करके जल्द ही वैकुंठ वापस आ जाओगे। इसके बाद ही दोनों कश्यप ऋषि और दिति के पुत्र हुए। बड़े का नाम हिरण्यकश्यप और छोटे का नाम हिरण्याक्ष हुआ। दैत्य और दानवों के समाज में यही दोनों भाई सर्वश्रेष्ठ थे। भगवान विष्णु ने नृसिंह का रूप धरकर हिरण्यकश्यप को मारा और पृथ्वी का उद्धार करने के समय 12 अवतार का रूप धारण करके हिरण्याक्ष को मारा। दूसरा अवतार दोनों जय और विजय का विश्वामुनि पिता और माता कैकेयी के यहाँ हुआ। उनका नाम था रावण और कुंभकर्ण। उनके अत्याचारों से सभी लोकों में आग सी लग गई थी। उस समय भी भगवान उन्हें शाप से छुड़ाने के लिए राम का रूप धरकर अवतरित हुए और उन दोनों का वध किया। वह ही जय और विजय तीसरे जन्म में युधिष्ठिर के मौसी के लड़के हुए, शिशुपाल और दंतवक्त्र। इन दोनों के पिता थे दमघोष। ये दोनों जब से तुतला कर बोलने लगे थे, तभी से भगवान से ईर्ष्या ही करते रहे।
भगवान श्री कृष्ण को ये दोनों भाई पानी पी पी कर गाली देते थे और इन दोनों के पाप कर्मों का घड़ा भरने पर भगवान श्री कृष्ण ने अपने चक्र से इनका सिर काट दिया। इन दोनों के इतने पाप करने के बाद भी इन्हें कोई नरक की प्राप्ति नहीं हुई, क्योंकि ये दोनों भले ही बैर भाव से भगवान श्री कृष्ण का चिंतन किया हो, भगवान में ही उनका चित्त लग गया था, उसी के फलस्वरूप भगवान को प्राप्त हो गए और फिर से उनके पार्षद होकर उन्हीं के पास वैकुंठ लोक चले गए। जय श्री कृष्णा। राधे राधे।